गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले क्लास में गूगल क्लासरूम में मैंने आपको कहानी लेखन के बारे में बताया और साथ ही साथ संवाद लेखन भी मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए आज हम करते हैं सीन पैसेज यानी कि पठित गद्यांश। जैसे कि आपने पिछले क्लास में मतलब क्लास 4 में भी मैंने आपको पठित अपठित गद्यांश के बारे में बताया, तो इस बार भी मैं आपको पठित गद्यांश दे रहा हूँ। तो पठित गद्यांश में होता क्या है, कुछ एक गद्यांश मतलब कुछ एक पैराग्राफ आपके कहानी से आपको जो पाठ पढ़ाया गया है वहीं से लिया जाता है और उस पैराग्राफ के अनुसार ही कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए हम पहले पैराग्राफ को मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ, उसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और समझाता हूँ कि क्या है। तो चलिए, जैसे कि देख सकते हैं सीन पैसेज में इन द स्क्रीन एज पीपल कैन सी, कि जो पैराग्राफ लिखा है वो मैं पढ़कर समझाता हूँ कि वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा। क्या कहा? हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा हो जाएगी। मैं फिर से पढ़कर दोहराता हूँ कि जो पैराग्राफ है वो क्या लिखा है। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता हूँ, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा हो जाएगी। तो आपको ये तो पैराग्राफ सुनते ही समझ में आ गया होगा कि दिस बिलोंग टू विच लेसन। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो देखिए, दिए गए पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको जो पंक्तियां हैं वो अच्छे से पढ़कर समझना है, उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, यह पंक्तियां किस कहानी से ली गई है? तो पहला प्रश्न यह है कि यह पंक्तियां जो है ये किस कहानी से ली गई, पाठ का नाम आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखा है जैसे कि यह पंक्तियाँ अपना स्थान स्वयं बनाए नामक कहानी से ली गई है। तो यह पंक्तियाँ किससे ली गई है? अपना स्थान स्वयं बनाए नामक पाठ से, कहानी से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इन पंक्तियों में हुजूर किसे कहा गया है? जैसे कि मैंने पंक्तियाँ पढ़ते वक्त आपको बताया कि ये जो पंक्तियाँ है ये जो पंक्तियों में जो हुजूर शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? वित्त मंत्री ने हुजूर कहा था, तो किन्हें हुजूर कहा था? बादशाह को कहा था। तो वही उत्तर भी वही लिखा है कि इन पंक्तियों में हुजूर बादशाह को कहा गया था। तो बादशाह का अर्थ क्या होता है? बादशाह का अर्थ होता है राजा। राजा को हम बादशाह कहते हैं। ठीक है, डन। यस, नाउ द नेक्स्ट वन, पैसा का बहुवचन रूप लिखिए। तो आपको यहाँ पर पैसा का बहुवचन रूप लिखना है। तो पैसा का बहुवचन क्या होता है? पैसे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इस कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको इस कहानी के लेखक का नाम लिखना है। इस कहानी के लेखक हैं श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसी के साथ हमारा सीन पैसेज भी समाप्त होता है। मैं आपको और एक सीन पैसेज और अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश करूँगा कल के लाइव क्लासेस के दौरान। तब अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं चाहूँगा आप सभी बच्चे मुझसे पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।